सो हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा अपना एसएससी सीजीएल 2000 बेसिकली रिव्यू देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम मेरा कैसा गया, कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे, सेक्शन वाइज बेसिकली क्या डिफ़िकल्टी रही। और बेसिकली मैं आपको ये बता दूँ कि मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन तो शेयर नहीं करूँगा आपके साथ क्या क्वेश्चंस आए थे, बट एक आपको एक ओवरव्यू या आइडिया दे दूँगा कि जो अब नए एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, लाइक 13 14 को 15 जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, लाइक वो मैं बता सकता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। लाइक पहले मैं आपको बता देता हूँ, लाइक मेरा एग्ज़ाम शिफ्ट 3 पे था। 2:30 पे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था, मैं वहाँ पे आराम से पहुँच गया। 2:30 पे कोई दिक्कत नहीं आई। जो उनकी नॉर्मल चेकिंग वगैरह होती है वो हुई वहाँ पे। उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद वो मैं अपनी सीट पे बैठ चुका था। और फिर मैं बैठा वहाँ पे, फिर जो भी प्रोसेस वगैरह होती है वो मैंने कर ली। इस बार बेसिकली कोई दिक्कत नहीं आई, जैसे माउस वगैरह की दिक्कत ऐसी कुछ भी मेरे सेंटर पे तो दिक्कत नहीं आई। मेरा सेंटर बेसिकली एक स्कूल था, आईसीएससी बोर्ड का एक स्कूल था मेरा, तो वहाँ दिक्कत आना वैसे ही मुश्किल ही था कि वो तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने कर रखा था। और जो उनका स्टाफ वगैरह भी था वो भी मुझे एक्सपीरियंस लगा इस बार का, कि जैसे पुराने एग्ज़ाम्स वगैरह थे, लाइक फेज़ 13 का एग्ज़ाम था या स्टेनो का था, तो उसमें जो उनका स्टाफ वगैरह था वो इनएक्सपीरियंस लगा था। बट इस बार का जो था वो एक्सपीरियंस था, उन्हें अपना काम पता था कि क्या करना है। लाइक एक दो बच्चों के मेरे सेंटर पे बेसिकली हल्का सा माउस थोड़ा सा हो रहा था एग्ज़ाम से पहले ही। उन्होंने बता दिया था कि हमारा माउस थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो उन्होंने सीधा गए वो चेंज कर दिया उन्होंने, तो उसके बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। जो एग्ज़ाम चल रहा था तब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, मेरे लैब पे तो किसी को दिक्कत नहीं आई थी। तो फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ बेसिकली कि क्वेश्चंस कैसे टाइप के पूछे गए थे। पहले मैं शुरू करता हूँ रीजनिंग का, जो जिस हिसाब से मैंने अटैम्प्ट किया था वैसे बताता रहता हूँ मैं। पहले मैंने रीजनिंग अटैम्प्ट करी थी, तो रीजनिंग आप कह सकते हो लाइक ईजी थी, बहुत ही ईजी थी। लाइक 23 से 24 क्वेश्चन आप ये वन गो में अटैम्प्ट कर लोगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लाइक जो भी जिसका भी एग्ज़ाम आगे आने वाला है वो पहले रीजनिंग सेक्शन से अटैम्प्ट करना शुरू करें, क्योंकि ये ईजी है तो जल्दी से जल्दी आपके ये हो भी जाएगा। और इसमें आपके जो नंबर है वो भी आपके कवर हो जाएंगे, लाइक अच्छा स्कोर कर दोगे उसके ऊपर, रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में आपके वही सब क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्लॉक, जैसे क्लॉक होता है, जो मैं वो बताया था जो नहीं पूछा गया था, लाइक क्लॉक का क्वेश्चन नहीं था। कैलेंडर जो होता है उसका क्वेश्चन नहीं था। उसके अलावा उसके अलावा जो भी आपका टीसीएस पैटर्न पूछता था, लाइक टीसीएस पैटर्न में जो भी पिछले साल आता था उन सब के क्वेश्चंस थे। एक दो क्वेश्चंस थे, ये मान के चलो आप। ठीक है, बस ये था। रीजनिंग में तो मैं आपको इतना बताता हूँ कि इजी आ रहा है, आप अटैम्प्ट आराम से कर लोगे। ठीक है, उसके बाद में आपको फिर मैंने रीजनिंग के बाद मैंने इंग्लिश अटैम्प्ट कर दी। मैंने सोचा था थोड़ी सी इजी आई होगी इंग्लिश भी, लेकिन इंग्लिश इजी नहीं थी। इंग्लिश आप कह सकते हो लाइक मॉडरेट से हार्ड लेवल की इंग्लिश आ रखी थी उसमें। जो मुझे ज़्यादा टफ लगा, मुझे कॉम्प्रहेंशन बहुत टफ लगी। जो कॉम्प्रहेंशन थी 4 to 5 नंबर्स की आ रखी थी, ये पूरा बैंक लेवल था। जैसे मैं बैंक की भी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत करता हूँ तो मुझे थोड़ा पता है कि कैसा लेवल आया, तो बैंक लेवल की आ रखा था। ठीक है, एक तो होता है जैसे लाइक कॉम्प्रहेंशन है पूरी, जैसे आप क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन वन आ रहा है, क्वेश्चन टू आ रहा है, उस क्वेश्चन के हिसाब से आप उस लाइन पे चले जाओ, थोड़ा समझ लो, उसके हिसाब से आंसर कर दो। लेकिन ऐसा नहीं था, आपको ये पूरा पैराग्राफ अगर आपको अच्छे से समझ में आया तभी जाके आप, लाइक 5 क्वेश्चन थे तभी उसका आंसर कर पाओगे। अगर नहीं समझ में आया तो नहीं कर पाओगे, गलत ही कर पाओगे। तो इसलिए मुझे डिफ़िकल्ट लगा, कॉम्प्रहेंशन की डिफ़िकल्टी। ठीक है, और ये अब मैं बता देता हूँ लाइक क्या क्या चीज़ें नहीं आई। क्लोज टेस्ट नहीं आया आपका। ठीक है, क्लोज टेस्ट ही था जो नहीं आया था आपका। और जो सब कुछ होता है, लाइक जो टीसीएस में आता था, लाइक PQRS होते हैं हमारे, वो आए थे। एंटो एंटो आया था, सिनोनियम्स आया था, ईडियम्स होता है वो आया था। स्पॉटिंग एरर आपको पता है जो क्वेश्चंस आते ही हैं, उसके क्वेश्चन, जो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन थे वो अच्छे क्वेश्चन थे। वो काफ़ी लेंदी थे, लाइक दो 2-3 लाइन तक एक पूरा सेंटेंस दे रखा था, उसके उसमें पूछ रखा था कि आपको अपना एरर बताओ इसमें क्या आ रखा, ये था। और जो मुझे थोड़ा सा लगा, एक्टिव पैसिव, जैसे आपने देखा होगा कि जो एक्टिव पैसिव वाले क्वेश्चन थे उस सिलेक्शन पोस्ट वाले में और स्टेनो वाले में बहुत सारे आए थे, लाइक 7 to 8 आते थे। बट लेकिन जो मैं आज एग्जाम देखे आया हूँ उसमें एक से दो, हार्डली एक से दो ही क्वेश्चन आए थे। और सेम ये चीज़ हुई डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ भी, ये चीज़ हुई है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ भी एक ही दो क्वेश्चन आए। अब ये ऐसा नहीं है कि जैसे देख रहे थे कि 7-8 क्वेश्चन तो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आ जा रहे थे, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ।
तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश में थोड़ा, अगर आपके पास टाइम है, आपका एग्जाम लाइक लेट हो रहा है, 20-21 के बाद है, थोड़ा इंग्लिश में रिवीजन अच्छे से करो, थोड़ी वोकेबलरी अच्छे से करो अपनी, तो कुछ फ़ायदा हो पाएगा, क्योंकि इंग्लिश मुझे हार्ड लगी, मेरे को तो लगी हार्ड। उसके बाद मैंने क्या अटैम्प्ट किया वो बताता हूँ। मैंने उसके बाद करी जीएस अटैम्प्ट करी थी। जीएस में आपके लगभग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड और वन लाइनर जो होते हैं। वन लाइनर वही वाले हो गए जो टीसीएस पैटर्न में थे, बिल्कुल एक्सैक्ट वही था। स्टेटमेंट बेस्ड भी वही था। स्टेटमेंट बेस्ड वही जैसे ही थे, सिलेक्शन पोस्ट में जैसे आ रखे थे क्वेश्चन, सेम वही थे। बस जो, लेकिन मैं उसके बताता हूँ, इसका जो कह सकते हैं, लेकिन मॉडरेट लेवल कहेंगे, मैं इसको हार्ड नहीं कहूँगा। जो बेसिकली एक अच्छे से प्रिपरेशन जिसने कर रखी है, लाइक जीएस किसने अच्छे से पढ़ रखी है, उसको दिक्कत नहीं आएगी। लाइक 13 to 14 जो क्वेश्चन है वो आराम से वो कर लेगा। उसके बाद आपकी किस्मत है, अगर आपको आता होगा तो आप उससे भी ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 13 to 14 जो तैयारी कर रहा है, लेकिन प्रिपरेशन कर रहा है, वो आराम से कर लेगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, करंट अफेयर्स जो होते हैं, करंट अफेयर्स थे वो लाइक 4 to 5 क्वेश्चन तो थे, जितना मुझे याद आ रहे हैं। उसमें से भी आप ये कह सकते हो लाइक 2025 के थे करंट अफेयर्स, और एक करंट अफेयर 2024 का था, वो उन्होंने पूछ रखा था, ठीक है। और वही सब लाइक हिस्ट्री आपकी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, स्टैटिक जीके हो गई, इन सब सबसे मान के चलते रहो, एक एक तो दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, ऐसा आ रहा था। मतलब सब पढ़ना पड़ेगा, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आपकी सब पढ़नी पड़ेगी आप, ठीक है। ये सब आप करना। जीएस में मतलब ड्यूएबल थे, 13 to 14 तो जो पढ़ रहा है वो आराम से कर ही लेगा। और उसके बाद आपकी किस्मत है, जितना आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा और भी अटेम्प्ट कर दोगे आप अच्छे से। उसके बाद मैं मैथ्स बता देता हूँ, लाइक मेरे साथ क्या हुआ, मैंने इंग्लिश में थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दिया, तो मैथ्स में मुझे कम टाइम मिला बेसिकली करने का, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल की मैथ्स आ रही थी, ऐसी भी नहीं थी कि इतनी इजी थी कि आराम से हो जा रही थी, लेकिन मॉडरेट थी। मॉडरेट प्लस लेंथी था ये, क्या था, मॉडरेट प्लस लेंथी पैटर्न आ रखा था इसमें। मैं इसमें लाइक मैं आपको ये बता देता हूँ, जो लाइक आज आप देख रहे होंगे आजकल टीचर्स नए नए चैप्टर्स वगैरह पढ़ाने शुरू करें। स्टैटिस्टिक्स जो था, लाइक प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी, और मंथली हॉल प्रॉब्लम वगैरह नहीं थी, कुछ ऐसी वगैरह थी, वो सब कुछ भी नहीं आया। ये सब तो पढ़ो ही मत आप। जो जो न्यू पैटर्न में आपने सिलेक्शन फेज 13 में देखे थे ना क्वेश्चंस, वो सब कुछ पढ़ो ही मत। कोई फायदा नहीं पढ़ने का, सिर्फ टीसीएस पैटर्न के जो प्रीवियस पीवाईक्यूज होते हैं मैथ्स के, वही लगाओ बस। इसके अलावा जो नया है वो मत पढ़ो। अगर आपका एग्जाम है तो ये इन्हीं चीज़ों को, जो पुराने आपके अर्थमेटिक के चैप्टर्स हो गए लाइक, वही सब पढ़ो अच्छे से अपना बस। इसके अलावा तो कुछ और नहीं है। बस आपको एक फाइनल सजेशन देना चाहूँगा कि मैं, कि आपको करना क्या चाहिए, लाइक जो एग्ज़ाम देने वाले हैं आज कल परसों जो भी देंगे एग्ज़ाम हो, उनको बस ये कहूँगा कि आप जो टीसीएस पैटर्न है आपका, जो मुझे लगा कि इसी को ही फॉलो करो बस। टीसीएस पैटर्न को ही हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करो बस आप, और कुछ मत करो, ठीक है। और जो भी न्यू चीज़ें आपने पढ़ी थी, उसको अब मत पढ़ो, उसको रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके चांसेस बहुत ही कम है कि वो आएगा न्यू। जो भी आएगा वो टीसीएस पैटर्न को ही करके ही करो अपनी प्रिपरेशन आगे, ठीक है। तो बस इतना ही बताना चाहूँगा मैं आपको। मैं अपने अटैम्प्ट्स बता देता हूँ, लाइक आपको मेरे अटैम्प्ट 78 अटैम्प्ट किए मैंने। अब देखते हैं इसमें सिलेक्शन होता है कि नहीं होता, पर लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो आज चलो, आज की वीडियो इतनी इतनी ही रखते हैं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर इस वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।